वो तो उसमें पड़ा है रिक्शा में, अभी लेने गया है। होता है और किसी को ये कहेंगे तो लोगों का विश्वास लगेगा, लेकिन वो दिशा है थोड़ा सा चलो नीचे से हाथ में वहाँ पर दर्शन होता है। दिव्य स्वर्णमयी लता का दर्शन, अब ये उनकी कृपा हो जाए तो अलग बात है, क्योंकि उद्धव ने भगवान से कहा था मुझे पशु पक्षी गुललता कुछ बना देना, ब्रज बना देना। आशा महो चरण रेणु जुषा महम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलता औषधीराम। खुशी बनाना ना पर ब्रज में, तो उद्धव जी को बनाए हैं भगवान लता के रूप में, और उद्धव के द्वारा इस परिसर में बज्रनाथ जी को भागवत की कथा भी सुनाई गई है। राम जी हो गया नहीं, अब सुनिए तो नहीं, एक भजन तो अब यहाँ उद्धव जी के नहीं, अब भजन कमरे में चल के सबको बताएंगे, ऐसे थोड़ी ना। मेरी बात सुनो, नहीं सब थके। परम भाग्यशाली है, ब्रज 84 को उसकी परिक्रमा करते करते पहुंचे हैं चंद्र सरोवर। ब्रज के समस्त कुंडों में जितना जल है सभी जलों से भिन्न यहाँ का जल मिलेगा, और यहाँ का जल हर किसी को पीना ही चाहिए। जो पी लिए अच्छी बात है, जो नहीं पी लिए और विशेष अच्छी बात है। और यहाँ का जो महत्व है, यहाँ का जो दर्शन है, हाँ महाराज बोलो। राधे श्याम आ रहे हैं भाई, परिक्रमा लगा के बाहर ठाड़े हुए हैवी में कछु मंडल में भैया ब्रज मंडल में, अरे लाला ब्रज मंडल में पवन मुखराई ग्राम ओनन हाल है राधा रानी की। अरे मुखर कुंड है सततकारी करते आचमन सब नर नारी। मुखर कुंड है सततकारी करते आचमन सब नर नारी। तेरे यहाँ पर आते हैं, तेरे यहाँ पर बोले हैं श्री राधे जी को नाम ओनन हाल है राधा रानी की। तेरे ब्रज मंडल में लाला ब्रज मंडल में, अरे भैया ब्रज मंडल में पवन मुखराई ग्राम ओनन हाल है राधा रानी की। अरे कीर्ति माँ के कीर्त बढ़ाई मुखरा नानी नाम बताई। तेरे यहाँ पर आते हैं भैया, यहाँ पर आते हैं ये नित्य प्रत भक्त तमाम ओनन हाल है राधा रानी की। तेरे ब्रज मंडल में भैया ब्रज मंडल में पावन मुखराई ग्राम ओनन हाल है राधा रानी की। अरे पानी से लाके दर्शन करिए सतचरण सब सेवन बसा मिलते बाली से लावे। अरे बाली से लाके दर्शन करिए सतचरण सब सेवन बनिए। बाके बिहारी जी के परिसर, बाके बिहारी जी का मंदिर है परिसर, बाके बिहारी जी के दर्शन ललत ललाम ओनन हाल है राधा रानी की। तेरे ब्रज मंडल में पवन मुखराई ग्राम ओनन हाल है राधा राम। और क्या है श्री गिरिराज के दर्शन, और दर्शन कर की दे पग परसन। श्री गिरिराज के दर्शन और दर्शन कर की दे पग परसन। बगल में मंदिर बना है।
वो भी गिरिराज जी का मंदिर है, भजनीय शिला है, वो भी एक अलौकिक है, इससे ठीक लगा वो बगल में। इसके बाद आप लोग वहां दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद आप सब लोग यहाँ से चलेंगे पैठा के लिए, जहाँ भगवान कदम को कान पकड़ के ऐठे थे। ऐठा भी उसका नाम बोलते हैं, पैठा भी बोलते हैं, ऐठा पैठा दोनों है। और वहां चतुर्भुज भगवान है, और वहां नारायण सरोवर भी है। नर नारायण ही बोलते हैं, नर नारायण सरोवर। नर सरोवर अलग, नारायण अलग, लेकिन वो सब वहां का इतिहास बताएंगे। ये था यहाँ का, ये उद्धव कुंज है। उद्धव कुंज का क्षेत्रफल यहाँ से लेके नारद कुंज तक है। जहाँ आप श्याम कुंड गए थे, ये पूरा उद्धव कुंज के दर्शन करते हैं। ये जो कुसुम सरोवर है, कुसुम सरोवर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने किया है राधा रानी के लिए। राधा रानी का भी एक नाम कुसुम है। और जब कभी भगवान कृष्ण राधा रानी को देखने के लिए व्याकुल होते थे तो कुसुम सरोवर में आते थे। जब कुसुम सरोवर में आते थे तो राधा की परछाई दिखाई पड़ती थी। तो राधा जी सोचती थी आखिर क्या है, कृष्ण यहाँ क्यों आते हैं। लेकिन प्रेम की देवी होकर के स्थापित होने के बाद भी जब कृष्ण प्रेम को भूल गई थी तो भ्रमित हो रही थी। लेकिन भगवत कृपा, भगवान कृष्ण की लीला, जब उनको उसका आभास हुआ तब उन्होंने सोचा आखिर जाके कुसुम सरोवर में देखें कि क्या है। तो जब कुसुम सरोवर में आई, देखी तो वहां कृष्ण दिखाई पड़े उनको। तब राधा के प्रेमाश्रु टपक पड़े कुसुम सरोवर में। कृष्ण आज न जाने कि इस कुंड से आपका प्रेम क्यों है। कुसुम सरोवर का जो नैऋत्य कोण है, नारद जी ने एक बार कहा था, प्रभु मुझे आपकी लीला में प्रवेश पाना है। तो प्रभु ने कहा, लीला में प्रवेश पाना चाहते हो तो ठीक है। तब गोपियों को आदेश दी थी राधा रानी, श्री कृष्ण जी की इच्छा करो। उसका जो नैऋत्य कोण का भाग है कुसुम सरोवर का, नारद जी को वहां प्रवेश कराया गया। तब नारद जी वहां से गोपी बन के आ गए और 6 महीने भगवान की लीला में रहे। पुनः डुबकी लगाए, फिर अपने रूप में आ गए। तो यहाँ की जो लीला है ये अत्यंत दिव्य है, अत्यंत निर्मल है और बड़ी विलक्षण है। ये प्रेम की भूमि है। मैं कई बार थोड़ा सा आदेश में आगे अपने भाइयों को बोल जाता हूँ, जल्दी करो। हमारा भाव कुछ और है। हम ये सोच रहे हैं कि अल्प समय में, क्योंकि मुझे पता है गृहस्थ में आप लोग सब व्यस्त हो, भगवान की बड़ी कृपा सब समय निकाल के आए हो, तो ज्यादा से ज्यादा जितना लाभ आप लोगों को मिल सके, हमारा उद्देश्य ये रहता है। इसीलिए यात्रा के बीच में कभी किसी को मैं थोड़ा जोर से बोल भी दूं तो मैं सही भाइयों से आग्रह करता हूँ उसको अपने साथ न लेंगे। बड़े प्यार के साथ उद्धव कुंड में प्रणाम करें। और उद्धव और वज्रनाथ का जो प्रसंग है ये हम आप लोगों को फिर सुना देंगे बाद में। अभी उद्धव कुंड की जय बोले, गिरिराज जी की जय। और आगे प्रस्थान। सामने है, सफाई चल रही है, वहाँ कोई एक व्यक्ति जाके जल डालेगा, छींटा दे देंगे। चतुर्भुज भगवान का दर्शन कर लीजिए। ये सामने मंदिर है, यहाँ की 4 परिक्रमा कर लीजिए। उसके बाद फिर आप लोग बैठेंगे तो यहाँ का इतिहास। आइए महाराज जी, अभी आइए। तो हम लोग मगेर के हनुमान जी को प्रणाम करके उनका आशीष लेकर के यहाँ बैठिए। हम लोग बैठ के वहां से दर्शन करके चले हैं। इसके बाद आप लोग गए बहुलावन। बहुलावन की कथा आप लोगों ने सुन ली है, वहां बता दी गई है, बहुत अच्छी बात है। अब तीसरे पड़ाव में हम लोग पहुंचे हैं मुखराई। मुखराई में ये राधा रानी जी का ननिहाल है। राधा रानी जी की जो नानी थी उनका नाम था मुखरा, और उनके जो नाना जी थे उनका नाम था सुखदा। तो कन्हैया का ननिहाल तो हमारे दूर है, अलग है वो। ये राधा रानी का ननिहाल आए हो। कन्हैया का ननिहाल देखेंगे, जैसा उसका मन होगा कराएगा। जिस समय राधा रानी के हमारे प्राकट्य हुआ आदिशक्ति मां पराम्बा का पुत्र के रूप में, तो उनके जब नानी को पता लगा, मुखरा जी को, तो रथ के चाक में 108 दिया जला करके नृत्य किए, जिसको बोलते हैं चरकुला नृत्य। और समस्त भूलोक में कहते कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इतना अच्छा नृत्य कहीं नहीं होता है। चरकुला नृत्य यहाँ का प्रसिद्ध है। और होली के बाद अभी भी वो महोत्सव यहाँ मनाया जाता। हाँ, नहीं तैयारी है रही महाराज जी, वो ठीक है, लेकिन वो क्रम परंपरा आज भी है। होली के बाद मनाते हैं यहाँ।
धूल होली के बाद, हाँ धूल होली के बाद मनाते हैं द्वितीया को। यहाँ दोष के दिन यहाँ मनाते हैं, ब्रजवासी लोग आते हैं, बाहर के भक्त लोग आते हैं। तो ये राधा रानी का ननिहाल है। राधा रानी तो यहाँ ननिहाल आई ही होंगी, इसमें कोई दो मत नहीं, पूरे ब्रज में है। यहाँ तो आई हैं, खेली हैं। उनकी माता जी बैठी हैं कीर्ति, एक तरफ मुखरा जी है, एक तरफ कीर्ति जी, और एक तरफ राधा रानी बैठी है। पर सामने हनुमंत लाल है। ये मुखरा कुंड है, और ये पूरा परिसर जो आप लोग देख रहे हो ना, ये सब गिरिराज जी का ही क्षेत्र है। आई भैया पधारिए ना, पहले यहाँ बैठिए। ये पूरा क्षेत्र गिरिराज जी का ही है। गिरिराज जी की जो शिला आपको दिखाई पड़ रही है, सब गिरिराज जी की शिला पूरा। तो गिरिराज जी का जो वर्णन है, 7 कोस की लंबाई और 7 कोस की चौड़ाई, 7 कोस की ऊंचाई। गिरिराज जी की तलहटी पर आज आप लोग आए हो, वहां दर्शन करोगे। यहाँ 12 गुफा का वर्णन है। गिरिराज जी की तलहटी पर ब्रजवासी लोग बैठे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। 12 गुफाओं का वर्णन है यहाँ। वर्तमान में 2-4 गुफाओं के अवशेष बचे हैं, बाकी तो विलुप्त हो गए, और वो भी बंद करा दिए गए हैं प्रशासन के द्वारा। लेकिन 1-2 जगह आप लोगों को हम बता देंगे कि यहाँ से गुफा थी, मार्ग में दर्शनार्थ दर्शन मिलेगा। तो ये है मुखरा गांव का इतिहास। मुखरा यहाँ आप लोग आए हैं। बात समझ आ गई ना? जिस समय भगवान रास करने के लिए उद्यत हुए, तो चंद्रमा समस्त कलाओं से युक्त होकर अमृत की किरणें जब बिखेर रहे थे, तो भगवान उस अमृत के रस को केंद्रित कर जहां पर गिराए हैं, वही है चंद्र सरोवर। ये अमृत कुंड है। और भगवान के जो अष्ट सखा थे, तो भगवान के अष्ट सखाओं ने कहा, कन्हैया तेरे साथ लीला के लिए आए तो सही भूमंडल में, लेकिन लीला का आनंद नहीं मिला। तो 11 वर्ष की अवस्था में चला गया मथुरा। अभी चला गया थोड़े समय के लिए, पहले हम लोग छोटे थे, थोड़े समय के बाद खेले, आनंद मिला नहीं। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, कलयुग में मैं सबको एक एक करके भेजूंगा। तो भगवान के अष्टचाप सखा जो थे, वो कलयुग में सब एक एक करके आए हैं। और वो सभी सखा भगवान के चारों तरफ क्षत्रिय आप लोग देख रहे हैं ना। कहीं सूरदास जी का स्थान मिलेगा, कुंभन दास जी का मिलेगा, नंददास जी का मिलेगा, अलग अलग सब जगह अलग अलग स्थान है। आप बोलो। सूरदास जी महाराज की साधना स्थली हम लोग चलेंगे, वल्लभाचार्य महाप्रभु जी की बैठक है, वहां भी हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। यहाँ की प्रदक्षिणा, यहाँ आचमन, यहाँ प्रणाम, ये सब कल्याणकारी होता है। यहाँ कुंभनदास जी महाराज की बैठक है। जिस वृक्ष के नीचे मैं बैठा हूँ, इस वृक्ष की एक अलग कहानी है। संत ठाकुरदास जी, ठाकुरलाल जी की समाधि सामने बनी है आगे। अभी संत राम ने उनके साथ जो हादसा हुआ था, और उनको प्रत्यक्ष कृष्ण का दर्शन हुआ है। यहाँ उनको प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, संत राम की घटना है। तो ये एक ऐसी भी लीला स्थली है जहाँ आप लोग आए हो। अब यहाँ पर आगे भगवान शिव का भी स्थान है। तो अब आप लोग आचमन करो, प्रणाम करो, मंदिरों में जाओ, वल्लभाचार्य महाप्रभु बैठक में जाओ, सूरदास जी की समाधि में जाओ, जिसको दान पुण्य करना है। यहाँ जो ब्रजवासी लोग घूम रहे हैं सरोवर में, जिसकी जहाँ जो श्रद्धा है वो दान पुण्य करो। तीर्थ में दान करने के लिए आए हो, दान पुण्य करो। यहाँ में मुख्य है चंद्र सरोवर का पान, और अष्टसखा भगवान के विराजमान चारों तरफ उनकी प्रदक्षिणा, सूरदास जी की समाधि और ठाकुरलाल जी की समाधि वही बनी हुई है, संत ठाकुर प्रसाद जी की। ठीक, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण। रास मंडल चबूतरा के दिव्य दर्शन, जहाँ प्रभु श्री कृष्ण 6 महीने की रास का समापन किए चंद्र सरोवर में। यह स्थिति के बीच में जो रास्ता होती थी उसमें झुक के जाना पड़ता था, सिंगल आदमी के जाना पड़ता था। ऐसा नहीं खड़े होकर चले जाए, जो कि लोग के जाना पड़ता था, छुप के। कुंज गली, आज वृंदावन गली है 4, चारों संगम में एक दूसरे से मिली हुई है। कॉन्टेक्ट है, एक कुंज गली है, एक दान गली है, एक मान गली है, एक सेवा कुंज गली है, ऐसे दास गली है। तो चारों 3 फुट की गली नहीं हो। अब 3 वाली 3 फुट भी नहीं हो, कुंज गली में आपस में भी है कि जब हम रंग डाल लें तो वो भी भग ना जाए।
उसका पूरा रंग है। हाँ, पूरा चौड़ी जगह होगी तो इधर उधर कुछ गलियों का कार्ड होगा नहीं है। दान क्यों लेते? बना ले गवर्नमेंट, सोचे बना ले कार्ड होगा, लेकिन उसका बुराई होगा परिणाम बुरे निकलेंगे, उसके अच्छे नहीं निकलेंगे। आप सोच रहे बना लेंगे, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है, हासिल कुछ नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होगा ना गवर्नमेंट को ना पब्लिक को। जी जहाँ चल पाओ तो बिना प्रयास क्या करो। भगवत कृपा से ब्रज 84 को उसकी यात्रा में चलते हुए अपने बांके बिहारी जी के लाडले सेवक श्री भैया बालकृष्ण गोस्वामी जी के नेतृत्व में जो हम लोग चल रहे हैं, हमारे ब्रजवासी सभी के साथ चल रहे हम लोग पहुंचे। आप लोग नारायण सरोवर, या दो सरोवर है, नर और नारायण। ये नारायण सरोवर है, उसके उस पार नर सरोवर है। चतुर्भुज भगवान का दर्शन आप लोगों ने किया। चतुर्भुज स्वरूप भगवान जहाँ विराजमान है उसी के बगल से गुफा है, जो यहाँ से गुफा निकलती सीधे श्रीनाथ जी जो विराजमान है गोवर्धन में, जतिपुरा मुखारबिंद के पास है ना ऊपर, तो वहां सीधी गुफा निकलती है। अब वर्तमान में मार्ग बंद कर दिया गया उपद्रव के कारण, यहाँ से एक सीधा मार्ग जाता है। और ये जो मंदिर परिसर भगवान का दर्शन है, उसके पीछे से ये जो मंदिर है किसी व्यक्ति का बनाया नहीं, विश्वकर्मा जी का बनाया हुआ है। एक बार भगवान रास का आनंद ले रहे थे, बलराम जी की इच्छा हुई रास देखने की, तो बलराम जी की इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान रास कर रहे थे। और जहां लुकलुक दाऊ आप लोग चलोगे, तो लुकलुक दाऊ क्यों कहा जाता है? दाऊ वहां छुप के देख रहे थे इस लीला को। वहां जब भगवान लीला कर रहे थे, तो लीला करते करते कन्हैया हमारे टेढ़े तो थे ही, आज भी है, उनके उपासक लोग भी सब टेढ़े हैं, कोई सीधे नहीं, जितना बैठा अगल बगल हमारे, और टेढ़े होना चाहिए तभी आनंद आता है। पुजारी जी को देखा टेढ़े थे वो ज्यादा ही है कुछ। तो ध्यान दें आप लोग, भगवान जब वहां से अदृश्य हुए तो भगवान को खोजती खोजती गोपियां व्याकुल होकर के घर पहुंची। यहाँ भगवान चतुर्भुज रूप में लीला किए। यहाँ गोपियों के भाव का परीक्षण करने के लिए, देखो मुझे पहचानती कि नहीं पहचानती है। तो भगवान एक रूप से चतुर्भुज बन गए स्वयं, और एक रूप जो आगे पीछे मंदिर दिख रहा है आप लोगों को, पीछे दिख रहा मंदिर, ये उसके पास एक कदम्ब का वृक्ष था। भगवान उसके ओट में जाकर के छुप गए। भगवान ने कहा देखो वो गोपियां मुझे खोजती हुई आ रही हैं, तुम बताना नहीं। तो उसने कहा ठीक है, नहीं बताऊंगा मैं। लेकिन जब वो गोपियों की व्याकुलता को देखे, जब यहां पर आए, तो भगवान ने कहा मैं ही हूं तुम्हारा कृष्ण। तो गोपियों ने कहा तो नहीं हो सकता, मेरा कृष्ण 2 हाथ का है, ये 4 हाथ वाला है, तो नहीं है। तो उनकी व्याकुलता को देख करके नहीं रह गया, तो कदम बता दिया कि मेरे बगल में खड़े हैं आके। भगवान ने कहा तुझे मना किया था ना? बोले हाँ। तो वही कान पकड़ के 8 दिए। कदम का पेड़ ऐसे है, क्योंकि वो सूख चुका है, वहां कुछ बचा नहीं है, एक मंदिर बना दिया है, और उसका थोड़ा अवशेष शीशे के अंदर ढक के रखा गया है। इसके उस पार नर सरोवर है। तो जब भगवान कान पकड़ के ऐठे, तो इसका नाम पड़ गया ऐठा पैठा। तब गोपियों ने कहा आप तुम ऐसे ही खड़े रहो इस रूप में। तभी से चतुर्भुज भगवान बन के यहाँ पर खड़े हुए हैं। लोग आके दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, आचमन करते हैं। आज की यात्रा व्याख्या का यहाँ के लिए इतना ही प्रसंग। अब आगे आप लोग चलेंगे यहाँ से चंद्र सरोवर। चंद्र सरोवर में आप लोग आनंदगंध भगवान श्याम सुंदर की बड़ी कृपा आप लोगों पर महाराजा रानी की, बिना उनकी कृपा ब्रज राशि की उसकी परिक्रमा संभव नहीं है। और उन्हीं की कृपा हुई है हमारे बांके बिहारी जी के लाडले सेवक आचार्य बालकृष्ण गोस्वामी जी, उनके साथ हमारे तुलसी जी, गोपाल जी, मदन जी, जो भी सब चल रहे हैं, सबकी सन्निधि में आज 2 दिवस की यात्रा विश्राम की ओर है। इसके बाद सीधे आप लोग श्रीधाम अपने पहुंचेंगे वृंदावन। अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं उद्धव कुंड में। उद्धव जी भगवान के परम सखा हैं, और भगवान जब वो विशेष द्रवित होते हैं और किसी पर अनुग्रह करना चाहते हैं, तब उसको अपने ब्रज में भेजते हैं। ब्रज में कोई तभी आ सकता है जब कृष्ण जी चाहेंगे। हमारा यदि ब्रज का प्रवास पा रहे हैं, हमारा आपका कोई पुरुषार्थ नहीं है, ये श्री कृष्ण की कृपा है और महाराजा रानी की। कोई भी साधक यज्ञ तप करता है, अनुष्ठान करता है भगवान को पाने के लिए। लेकिन भगवान ने उद्धव से कहा था कि हे उद्धव तू ब्रज में जाओ। क्यों?
जब तक तुम ब्रज में नहीं जाओगे, गोपी प्रेम की भिक्षा नहीं लोगे, तब तक कृष्ण प्रेम क्या है उसको समझ नहीं पाओगे। और जो त्रैलोक्य की सृष्टि की रचना चल रही है, जो त्रैलोक्य चल रहा है, ये प्रेम की शक्ति के सहारे चल रहा है। और वो प्रेम की जो शक्ति, प्रेम की देवी है, वो है राधा। और कलयुग में भी वो प्रेम तत्व आज भी विद्यमान है। और वो प्रेम तत्व 5 तत्वों में भगवान ने बांट दिया है: पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। उस पर फिर किसी मोड़ पर आपको समझाने का प्रयास करेंगे किस रूप में भगवान ने कहा, कैसे दिया है। उद्धव को भगवान ने कहा है कि तुम जाओ ब्रज में, गच्छ उद्धव। उद्धव जब आए, ज्ञान का बड़ा अहंकार था। अहंकार की चादर ओढ़ के यहाँ कोई भी आया है, किसी कुछ नहीं मिलता है। हम और आप गिरिराज में कितनी बार आए गए, आते आते कई लोग बोले हर महीने आते हैं, वर्षों में आते हैं। लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहाँ आप लोगों को एहसास हो रहा होगा कि हम पहली बार आज जाने भी है कि गिरिराज में ये भी है। और अभी बहुत कुछ भरा पड़ा है, लेकिन जितना समय है, जो स्थल आप लोग जानते हैं, वहाँ ले जाने का प्रयास हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिसके बारे में नहीं जान रहे हैं, नहीं पहुँच पा रहे हैं, वहाँ प्रयास कर रहे हैं। इतनी भागदौड़ के बाद भी ये समय हो चुका है, लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रयास है और प्रभु की कृपा है। क्योंकि मुझे खुद पता नहीं था ये सब उनकी कैसी कृपा हो रही है कि ब्रज के बारे में ये कैसे क्या बोध करा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रभु की लीला है। यहाँ आज भी उद्धव जी हमारे लता के रूप में विद्यमान है। और उद्धव कुंड में बैठ करके मिथ्या भाषण नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को प्रभावित करने के लिए। इस दास में आगे बढ़ते हुए गिरिराज की कृपा से दंडवती शिला के पास पहुंचे हो। ये दंडवती शिला है भैया। और यहाँ हमारे जो ब्रज के रसिक हैं, साधक लोग हैं, 108 दंडवती लगाते हैं, नित्य ब्रज दंडवती लगाते हैं। और आपके दिल्ली तरफ के काफी भक्त आने लगे यहाँ, तो सेवा करते हैं, प्रणाम करते हैं, कोई दूध चढ़ाता है, जो भी इच्छा प्रार्थना करते हैं ये प्रत्यक्ष पूर्ण करते हैं। आप लोग प्रणाम करो यथाशक्ति, जिसको जो भेंट करना हो गिरिराज जी के नाम पर थोड़ा बहुत है, जो भी जिसकी श्रद्धा हो। आज से 5,000 वर्ष पहले कोई खिलौने नहीं होते थे। उस समय एक ही साथ की हुआ करती थी, यानी 7.5 फुट की सलाह हुआ करती थी। सीढ़ी की जो थी वो ऐसे ऐसे बजा के खिला करती थी। पहले खिलौने नहीं होते तो नानी इससे बजा के खिलाया करती थी। जैसे केवल प्रणाम किया जाता है, स्पर्श किया जाता है, मैं बजा के दिखा रहा हूँ आपको किस तरीके से अलग अलग आवाज है। ब्रज 84 को उसकी यात्रा करते करते आप लोग पहुंचे हो श्याम ढाक वन। यहाँ आज भी ऐसे वृक्ष हैं जिनके पत्ते अपने आप ढाक माने दोना बन जाते हैं। और श्रावण के महीने में यहाँ तो खूब बिकते हैं, 100 रुपए में एक दोना। इसमें तो सूख गए हैं। अभी निकलो गेट के पास एक श्याम मंदिर है, तो वहाँ हो सकता दिखाई पड़ जाए। और इसमें जो अष्ट सखा के बना रखे हैं, इसके अंदर एक दोना रखा रहता है प्रदर्शन के लिए। भगवान जब ग्वाल वालों के साथ एक बार आए तो गोष्ठी किए। यहाँ का महत्व है, यहाँ आओ तो ब्रजवासियों को कुछ खिलाओ, भोग लगाओ और फिर उनका प्रसाद पाओ। भगवान ग्वाल वालों के साथ जब बैठे भोजन के लिए, यहाँ गोष्ठी के लिए, तो कन्हैया खाने के लिए तो सामग्री है पर बर्तन नहीं है। भगवान ने कहा है तो वृक्ष की ओर इशारा किए, उसके पत्ते दोने बन गए। तो भगवान उसमें बैठ करके खाए हैं, गोष्ठी किए हैं। और वो कपोल कल्पित नहीं, आज भी है। अभी सामने आप लोग यहाँ से निकलोगे तो एक मंदिर श्याम जी के सामने दिख रहा है, वहाँ प्रणाम करोगे तो वहाँ हो सकता दोनों वो दिखा दें आपको। ठीक, तो श्याम ढाक वन ये है भगवान की गोष्ठी का स्थान। अष्ट सखाओं के साथ, ग्वाल वालों के साथ जब बैठ के खा रहे थे, तभी ब्रह्मा जी को संदेह हो गया था कि सबके साथ जूठा खाने वाला नारायण नहीं हो सकता। तब ब्रह्मा परीक्षा लेने का दुस्साहस किए थे। और ब्रह्मा जी यहाँ फिर जहाँ हमको बोध हुआ है वो स्थान आगे आएगा, तो उसकी चर्चा बाद में करेंगे। क्यों प्रभु जी? उस स्थान का नाम सेई है। सेई में ज्ञान कुंड लेकिन सूखा है, वहाँ ज्ञान कुंड भी है, ब्रह्मा कुंड भी, दोनों कुंड वहाँ। बचवन बिहारी भी वहाँ है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ बिहारी जी पहुँचाते हैं। प्रयास तो कर रहे हैं भागने का। तो श्याम ढाक की जय।
और सावन के महीने में तो यहाँ एक नहीं हजारों दोना मिल जाएंगे आपको। बरसात के समय जिनको दर्शन हो के बाहर हो जाओ, एक बार दूसरे लोग आए। ये है श्याम ढाक, इसमें आप जल डाल लो, खीर डालो, कोई डालो, कोई दिक्कत नहीं। ये कटोरा बन जाता है, पूरा कटोरा बनता अपने। अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, किनारे आ जाओ, सबको दर्शन हो जाए। ये देख रहे हैं भैया, ये ओरिजिनल है, ये बनावटी नहीं है। और सावन के महीने में कभी आप लोग यदि आइए तो इसके अंदर गली में 5-7 पेड़ बड़े बड़े हैं, जहाँ खूब आते हैं, यहाँ भी आते हैं। और सब जंगल में है, और भी जा रहे हैं वो जंगल में अंदर जाके हैं गली जो उसमें जंगल में। और भी झाड़ है जो जंगल में सावन में ही पत्ते बनते हैं दोनों। यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे बेचते हैं 100 रुपए में। हरिदास के प्यारे तुम हो, मोहन जीवन धन हो मेरे, मोहन जीवन धन हो बिहारी तेरी आरती मुझे तुझे बिहारी तेरी आरती बिहारी तेरी आरती सोए रसवानु दुलारी संग में सोए रसवानु दुलारी ललित विशाखा सखिया प्यारी ललित विशाखा सखिया प्यारी दास सदा सावन पावन के बिहारी तेरी आरती श्री कुंज बिहारी तेरी आरती बिहारी तेरी आरती तेरी आरती की जय हो, जय हो। हो जाएगी। तो पोखरा बगल में, ग्वाल पोखरा इसको बोलते ही है। यहाँ ग्वाल बालों के साथ गोचारण करना, गोष्ठी करना, कन्हैया की लीला है। दंडवती शिलाएं यहाँ लोग आते हैं, प्रणाम करते हैं, दंडवती लगाते हैं। ज्यादा तो नहीं, एक बार मैं भी लगाते हैं। पहले एक बार सोचा कि सबको समेट लाऊं, इतना तो कर सकते।